बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मैं एक चौंका देने वाली ख़बर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और वो चौंका देने वाली ख़बर ये है कि पाकिस्तान में मुरवजा ज़ाब्तों के मुताबिक और जो रीत रवाज के मुताबिक पाकिस्तान का सबसे ताकतवर तरीन आदमी इस वक्त शदीद दबाव में है और दबाव में उससे एक फ़ैसला उसका तब्दील करवाने की कोशिश की जा रही है। मैं कोई ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करना चाह रहा, सीधा नाम आपको बताऊंगा कि उस शख्स का नाम है हाफिज़ आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर साहब। कौन दबाव में डाल रहा है, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी, या मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। समझ में तो ये गलत जुमला था, ये जुमला मोतरज़ा था, मैं इस पर माफ़ी चाहता हूँ। कोई किसी को नहीं समझा सकता, मैं कोई समझाने के लिए नहीं बैठा हुआ, मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बैठा हूँ। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह दबाव में है ये मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आपसे। एक फ़ैसला किया था उन्होंने, या पाकिस्तान की फ़ौज ने, ये 9 मई के वाक़यात के ऊपर पर्टिकुलर हम इसकी बात करते हैं कि फ़ैसला किया था कि इस वाक़े में जो कोई भी मुलव्विस होगा उसको करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी और किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं की जाएगी। यानी ये नहीं हो सकता कि एक बंदा मौका के ऊपर मौजूद ही नहीं है तो उसको आप खाते में डाल के तो उसको पकड़ लें, या कि इमरान खान साहब, ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब जो हैं ये सारा फसाद उन्हीं की वजह से बर्पा था या बर्पा है जो अभी तक है, लेकिन 9 मई का पर्टिकुलर जो वाक़या है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें इमरान खान साहब के माजी के मामलात जो हैं, माजी के उनकी हरकतों सकनात मामलात, गुस्सा तो बहुत होएगा ना, इंसान है सारे के सारे, गोश्त पोस्त के इंसान, तो जो ह्यूमन साइकी है उसके मुताबिक गुस्सा तो होगा। अब इस गुस्से को कंट्रोल करने का नाम इंसानियत है, तो इंसानियत का तकाजा, इंसाफ का तकाजा है, और इंसानियत ही इंसाफ की बाई प्रोडक्ट होती है। तो मतलब ये कि माजी के जराइम की वजह से गुस्सा हो इमरान खान साहब के ऊपर तो उनको घसीट के 9 मई के किसी मुकदमे में मुलव्वस नहीं किया जाएगा अनटिल अनलेस के उनके ख़िलाफ़ कुछ इस तरह की शहादतें हों जो साबित करती हों कि वो मुलव्वस थे, या उनके अहकामात के ऊपर ये हुआ, या वो ये नहीं, मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। तो अगर वो हुए तो उनके ख़िलाफ़ होगा। इसी तरह जो कोर कमांडर हाउस के अंदर थे, या GHQ के जो अंदर थे, या फैसलाबाद वाले जो बहुत वाले वाक़यात में, मियाँ वाली वाले वाक़यात में जो लोग एक्टिव थे, जिन्होंने कसदन किया, जो अंदर थे और जो कह लें कि जिनके नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, उनके ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चलेंगे, और जो बाहर थे उनके ख़िलाफ़ ATC में चलेगा मुकदमा। ये एक तयशुदा असूल था और किसी के लिए कोई रायत नहीं होगी। खतीजा शाह इसी जो कह लें कि जो बुनियादी असूल तय किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान है ना सर, यहाँ पर ये वैसे चीज़ें तो तय नहीं होनी चाहिए, ये तो है ही असूल। तो इसके ऊपर अगर ये असूल तय किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बड़ों के लिए कानून और है, गरीबों के बच्चों के लिए कानून और है। तो सर वही होने जा रहा है, वही होने जा रहा है। तो और आसिम मुनीर साहब ने, मेरी ये इतला है, आगे अल्लाह बेहतर जानता है, कि असूल ये जो चूँकि बनाया था तो खतीजा शाह के बम पे बम मार रही थी उसके पिछले लवाहिकीन, पाकिस्तान की टॉप क्लास की रूलिंग एलीट में पैसा होना कोई जुर्म नहीं है। अगर कोई बंदा साहिब सरवत है, अगर कोई सरमायादार है, ये उसका जुर्म नहीं है। जुर्म क्या है? उसका तर्ज़ अमल। अगर वो अपने ताकत के नशे में, इख्तियार के नशे में अगर कानून को हाथ में लेता है, अगर आम पाकिस्तानियों को कीड़े मकोड़े समझता है, और फिर वो आम पाकिस्तानियों को कीड़े मकोड़े समझता जनाब लोगों को कहता है कि GHQ के ऊपर हमला कर दो, या ये जो कोर कमांडर हाउस है करो, निकलो और हमला कर दें, तो सर वो किसी रायत का मुस्तक नहीं हो सकता। अगर ये असूल है कि कोई रायत का मुस्तक नहीं, तो फिर पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी ही क्यों ना हो, ताकतवर तरीन ही आदमी क्यों ना हो, उसके लिए कानून वही होना चाहिए। और ये हाफिज़ साहब ने ये कानून सेट किया था, ये असूल सेट किया था, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। तो मेरी इस फ़कीर की ये इतला है कि इस जब असूल जब तय हो गया तो हाफिज़ साहब को अब मज़ाइल बजने शुरू हो गए कि हमारे साबिक़ आर्मी चीफ़ की बेटी है, अब हमारे बच्चे भी महफूज नहीं होंगे। व्हाट नॉनसेंस, ये मतलब क्या घटिया सोच है
और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी हकीकत है। आप परवेज़ मुशर्रफ को हाथ नहीं लगा सकते सर, आप उसको सलूट मार के दफन करेंगे। उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया हो, जो कुछ मर्जी कर दिया हो। किसी कर्नल की बीवी नहीं पकड़ी जा सकती। वो थी ना, वो पुलिस वाले को रोंद रोंद के चली गई थी कर्नल की बीवी, आप नहीं पकड़ सकते उसको, आप उसको कानून के कटहरे में नहीं ला सकते। इसी तरह इमरान खान के कसूर सारे निकल आएंगे, लेकिन आप फैज़ हमीद को हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि वो 3 तारा जर्नैल है। आप यानी कि इतराफ़ात कर रहे हैं, कमर जावेद बाजवा साहब इतराफ़ात कर रहे हैं कि मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, सियासत में मुलव्वस होने के साजिशों के इतराफ़ात कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी तरफ मैली आंख उठा के नहीं देख सकते। देखेंगे तो हमारी आंखें निकाल दी जाएंगी। ये पाकिस्तान की हकीकतें हैं सर। तो हाफिज़ साहब इन हकीकतों को ज़रा तब्दील करने निकले थे और पहला टेस्ट उन्होंने लगाया था कि अगर साबिक आर्मी चीफ की नवासी है तो फिर किहड़ी गल है सर। मज़ाइल तो मज़ाइल वजे हाफिज़ साहब को, नहीं ये नहीं होगा। प्रेशर मतलब सर, आप जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, आपका इमीडिएट जो जूनियर है, जो आपका कमांडर है फ़ौज का, और फ़ौज में तो मामला ही डिसिप्लिन का होता है, वो जनाब मुंह बढ़ा कह रहा है कि सर देखें वो हमारे आर्मी चीफ की नवासी है, ये तो इस ऐसे वो गए हैं पिंडी जा रहे हैं, जिससे मिल रहे हैं वही गल आ रही है। उन्होंने कहा कि लानत भेजो, किसी औरत का हम ट्रायल नहीं करेंगे, ख़त्म हुई बात। ये खबर इस फ़कीर ने आपके साथ शेयर की थी सर। उसके बाद ये हुआ कि अब भाई लोग रिपोर्टें जा रही हैं नीचे से कि नहीं वो तो ठीक है, अब चूंकि अपनी बच्ची तो निकल गई ना जनाब बीच में से, समझ रहे हैं ना बात। तो अब क्या है कि अब यास्मीन राशिद जो है उसके जराइम बड़े संगीन हैं। ओ हो की जी, वो मूँह दे विच अड्ड बंब पा के लै गई सी उत्थे, की कर लिया उन्हें, क्या किया है? अगर खदीजा शाह का कोई जुर्म नहीं है, खदीजा शाह ने भी जो कुछ कहा ज़ुबान से कहा, जो यास्मीन राशिद साहबा ने कहा वो भी ज़ुबान से कहा। ये यास्मीन राशिद साहबा के मुंह से कोई स्टेन गन को ब्रस्ट नहीं से बज रहे, उनके मतलब उन्होंने कोई क्लाशन को पकड़ या कोई तोप का गोला चला के कोई हमारे पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं वो शहीद नहीं किए थे, या उन्होंने जनाब वो कहते हैं कि हाथों के ज़रिए जाके किसी को दस्त दराजी जिसको कहते हैं वो भी नहीं की थी। उनका जुर्म जो है वो काबिले माफ़ी नहीं है। अब जी इसका तो जाएगा, ये तो फ़ौजी अदालत जाएगा, बाकियों को छोड़ दें, बाकी जो औरतें हैं वो छोड़ दें। बाकी औरतें चूँकि इमरान खान की बहनें हैं, वो भी पाकिस्तान की रूलिंग एलीट की पार्ट है, इसलिए छोड़ दें। खतीजा शाह को छोड़ दें क्योंकि वो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नवासी है, उसके वज़ीर आज़म पाकिस्तान से लेके पता नहीं कौन कौन उसका सिफारशी है, इसलिए छोड़ दें। और यास्मीन राशिद का कोई आगे है ना पीछे है, इसलिए उसको जनाब फ़ौजी अदालतों में भेज दें, उसका मुकदमा चलाएँ। सर ये बड़ी ज़्यादती है, ये प्रेशर है आसिम मुनीर साहब के ऊपर। और मेरी ये इतला है कि जिस तरह इस फ़कीर ने रात को आपको ये अर्ज़ की थी कि जो हैं महमूद रशीद साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब और चौधरी एजाज साहब, इनके नाम या इनको पाकिस्तान की फ़ौज ने मांग लिया है कि हमने इनका फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलाना है। अभी तक ये हवाले नहीं किए गए, अभी तक ये सिविल इंतज़ामिया के, पंजाब हुकूमत के या पुलिस के की तहवील में हैं। और यास्मीन राशिद साहबा भी अभी तक पुलिस की तहवील में हैं, अभी बाज़ाब्ता तौर पर उनको मांगा नहीं गया, लेकिन इस फ़कीर की ये इतला है। सर दौर चल रहा है, ये बड़ा दौर जो है ये बड़ा मुश्किल दौर है कि अगर आप कोई मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बात करेंगे जो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों को अच्छी ना लगे। 9 मई के वाक़े की हम पहले दिन से मज़म्मत कर रहे हैं और हम फ़कीर, हम जिस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, पहले दिन से जो बातें कर रहे हैं, हम आज तक उन्हीं बातों के ऊपर कायम हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज को पाकिस्तान की सियासत में मुलव्वस नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के चंद जर्नैल जब सियासी फ़ैसले करते हैं तो फिर पूरी कौम भुगतती है, और कौम और फ़ौज के दरमियान अगर कोई खलीज हाइल होगी तो दुश्मन फ़ायदा उठाएगा, और ये नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की फ़ौज को अपना जो प्रोफेशनल काम है उस तक महदूद रहना चाहिए। और 9 मई का वाक़या जैसे भी हुआ, हम सिर्फ इजाफ़ा ये करते हैं
कि ये इसके मुहर्रकात जो थे वो अगर वो आप पीछे जाएं, रिवर्स इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं, इसकी वजूहात ढूंढने की कोशिश करेंगे तो इसके ज़िम्मेदार बाजवा साहब हैं, इसके ज़िम्मेदार जनरल फैज़ हमीद साहब हैं। जब तक आप उनको नहीं पकड़ेंगे, जब तक आप उनका मुहासबा नहीं करेंगे, उनकी गैर दस्तूरी और गैर पेशा वराना जो हरकत व सकनात हैं उनका आप मुहासबा नहीं करेंगे, पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसका किबला दुरुस्त नहीं होगा। कोई भी जर्नल जब वो आएगा तो वो पाकिस्तान की एक बारीक सी लाइन है, फ़ौज की एक जिसको हम कहते हैं प्रोफेशनलिज्म में, और जहाँ से प्रोफेशनलिज्म ख़त्म होती है एक बारीक सी लाइन है। जब कोई जर्नल वो बारीक सी लाइन अबूर करने की कोशिश करता है या कोशिश उसकी जब कामयाब होती है तो सर फिर बात पूरी फ़ौज के ऊपर आती है। हम जैसे जो लोग होते हैं उनके लिए उस लाइन को, उस बारीक लाइन को कायम रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसका सद्देबाब यही है कि आइंदा कोई जर्नैल जो है वो जो जात तलब ना हो, उसकी जो हिस्से हुक्मरानी है वो हद से ज़्यादा ना बढ़े, उसकी जो तमन्ना है हुक्मरानी करने की वो अंदर दबी रहे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि किसी एक जर्नल को जिसने अपने आइन की खिलाफ वर्जी की हो, जिसने अपनी पेशा वराना ज़िम्मेदारियों से इनहराफ किया हो, उसको, और फिर वो तस्लीम भी कर रहा हो, उसको काबिल तज़ीर ठहराया जाए और वो मिसाल बने। तो हम जब ये बातें करते हैं तो ज़ाहिर है कि हम भी उसी डेंजर जोन में, रेड जोन में दाखिल हो जाते हैं, उसी रेड, क्योंकि पायन वो उनके यहाँ मामला कुछ और तरीके से वो देखते हैं। मैं बड़ी माज़रत के साथ कहूँगा ये सारी गुफ्तगू करने के बाद, चूँकि आसिम मुनीर साहब चूँकि एक शख्स का नाम है, लेकिन उनके ऊपर जो हुक्म उन्हीं का चलना है एंड पे, लेकिन उन्होंने जो फ़ैसले करने हैं, जो अहकामात देने हैं अपनी फ़ौज को, कमांड को, उन्होंने कुछ चीज़ों को मुय्यर भी करना होता है। उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, डेली डायरी रिपोर्ट्स, इस तरह की चीज़ें होती हैं, कोई माहौल बनता है तो वो कमांडर का काम बड़ा मुश्किल होता है कि फ़ौज के अंदर जो है वो चीज़ें कंट्रोल में रहें और डिसिप्लिन कायम रहे, एक मुश्किल काम है। तो मैं ये बात करके मेरा ख़्याल है कि उसी जोन में दाखिल हो चुका हूँ जिस जोन को पसंद नहीं किया जाता, जिसको डेंजर जोन कहते हैं। तो थोड़ी सी तफरीक और इम्तियाज़ रहना चाहिए बाकी, और वो ये है कि हम 9 मई के वाक़यात की हमायत नहीं कर रहे, हम पहले दिन से मज़म्मत कर रहे हैं, हम जिस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। और गैर जानिबदारी का तकाज़ा ये है कि अगर कोई इमरान ख़ान को देख रहा है कि वो 9 मई के वाक़यात का ज़िम्मेदार हो सकता है प्रैक्टिकली, तो फिर 9 मई को पाकिस्तान जिन हालात की वजह से पहुंचा, उन हालात के ज़िम्मेदार जो हैं वो यही 2 जर्नैल हैं। और ये असूल नहीं है ये कि आप अपने फ़ौजी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने की इसलिए महज उसको छोड़ दें कि वो एक साबिक़ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की नवासी है और उसको अगर ट्राई किया गया, फ़ौजी अदालत में उसका मुकदमा चलाया गया, तो ये फ़ौज में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो सर फिर हम आपके ग़ुलाम नहीं हैं, फिर काम ख़राब है। मेरी आप सब से जो सुनने वाले हैं पाकिस्तान के आम शहरी, मैं आम शहरियों की बात करता हूँ, वो आवाज़ उठाएं। इस वक्त जनरल आसिम मुनीर साहब को वो ख़ुद से ज़ाहिर है कि नहीं कह सकते, मुझे लगता है कि उनको मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है। वो पाकिस्तान में कानून यकसा तौर पर नाफिज करना चाहते हैं, तो उनको दबाव से निकालने के लिए हमें एक दबाव जो है वो क्रिएट करना चाहिए और उनकी मॉरल सपोर्ट के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। खतीजा शाह को अगर छोड़ के यास्मीन राशिद को ट्राई किया गया, जो कि होना है, तो फिर सर इस 9 मई के सारे वाक़यात के ऊपर जो भी लीगल एक्शन होंगे वो बेअसर हो जाएंगे, वो डिस्क्रेडिट हो जाएंगे, उनकी कोई हैसियत और कोई औकात बाकी नहीं रहेगी। वो खोखले फ़ैसले होंगे, वो भुट्टो की तरह फांसी जो है वो खोखला फ़ैसला, आप अमल दरामद करवा लेंगे, लेकिन वो जो 9 मई को मोहब्बत जागी थी वो ख़त्म हो जाएगी। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।